क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए या सफल होने के लिए एक चीज़ जो बेहद ज़रूरी है वो है आपके मन की शांति या आपके मन में आनंद का वातावरण। अब ये जो मन की शांति है और आनंद का वातावरण है, इसकी खोज में इंसान कहाँ-कहाँ नहीं भटकता। कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी ये मोडालिटी, कभी वो मोडालिटी, कभी ये कोच, कभी ये ताबीज़, कभी ये मंत्र, कभी ये यंत्र। Everything we do and be, the only purpose is मन की शांति। तो आज मैं एक बहुत पर्सनल स्टोरी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ एंड ये स्टोरी है मेरी और मेरे गॉड बडी की। एंड ये स्टोरी है एक बहुत ही पावरफुल तरीके की जिसको हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में सर्टेन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं और उनकी तरफ कमिट करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो कुछ अपने गोल सेट करते हैं, कुछ अपना मिशन सेट करते हैं, कुछ अपना विजन क्लियर करते हैं और उनकी तरफ अपने एफर्ट्स को कमिट करते हैं, तो बीच बीच में कई बार अलग अलग तरीके के रोड ब्लॉक्स आते हैं और बीच बीच में कई बार आप थका हुआ सा या एग्जॉस्टेड भी फील करते हैं। ऐसे टाइम पर वो क्या मेथड है या मैकेनिज्म है जो आपके रोड ब्लॉक्स को क्लियर कर सकता है और आपको रीफ्यूल अप कर सकता है टू गेट बैक ऑन टू योर मिशन, टू गेट बैक विथ योर जनरेटिव एनर्जीज, टू गेट बैक इन टू द मोड ऑफ क्रिएशन। तो वो हमारे अंदर का जो एक पीसफुल जॉयफुल एनवायरनमेंट होता है विच इज वेरी कंड्यूसिव फॉर द फ्लो ऑफ जनरेटिव एनर्जीज, दैट इज व्हाट पीपल फील लाइक क्रिएटिंग थ्रू डिफरेंट मेथड्स। तो यहाँ पे मैं अपना मेथड शेयर करने वाली हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कृष्ण को अपना इष्ट देव मानती है। तो मैं भी बचपन से ठाकुर जी के बारे में हमेशा सुनती आई थी, समझती आई थी कि ठाकुर जी वो हैं जो आपकी ज़िंदगी में कोई भी मिरेकुलस चेंज कर सकते हैं। तो आई ऑलवेज स्टार्टेड टॉकिंग टू माई गॉड बडी, माई ठाकुर जी, लाइक हम तो बडीज़ हैं यार, आप मेरी बात समझते हो ना। तो अगर घर वाले कुछ कहेंगे कि ये काम पूनम ऐसे करना है एंड पूनम डजंट फील लाइक डूइंग इट दैट वे, आई विल डायरेक्टली टॉक टू द गॉड बडी, ठीक है ना, एंड द गॉड बडी वुड से हाँ कर, मैं हूं ना तेरे साथ, आई एम एट योर बैक। तो ये गॉड बडी वाले कॉम्प्लिकेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो बेसिकली मैं खुद को एक ऐसे हिप्नोटिक एनवायरनमेंट में रखे हुए थी जहां मैं अपने इंटरनल रेफरेंस मॉडल से पूछती थी कि इस काम की फीजिबिलिटी ठीक लग रही है ना, प्रैक्टिकलिटी ठीक लग रही है ना, डूएबिलिटी ठीक लग रही है ना, एंड क्या अंदर से खुशी और लाइटनेस महसूस हो रही है कि अगर ये काम हो जाएगा। और अगर ये गड़बड़ हो गया तो वही हिप्नोटिक एनवायरनमेंट मुझे सजेस्ट करता था, डोंट वरी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, आगे बढ़ना ही पड़ता है, क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस इन द लाइफ। तो मैं ठाकुर जी का ये आदेश प्राप्त करके अपने काम में जुट जाया करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। एंड दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी ऑल द टाइम, बिकॉज ये इंटरनल रेफरेंस मॉडल मुझे क्लैरिटी देता है कि मुझे कैसे काम करना है। Now, when I say that I have this internal reference model, it doesn't mean कि मुझे कभी कभी लोगों की ज़रूरत नहीं होती या उनसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती या कहीं ना कहीं वो एंडोर्स करें, ये मेरे मन की चाहत नहीं होती। Definitely it is there, लेकिन मैं उनसे मांगने नहीं जाती। That's not my behavior. I claim it. I first create things and then I go show things to people and say, how do you feel about it? And when any kind of feedback comes, I use that feedback to improvise, to updo with the quality of my creation. And thus, मुझे एक बहुत मज़ेदार चीज़ समझ में आई इस पूरे प्रोसेस में कि ये जो नीड ऑफ वैलिडेशन है, ये लोगों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का बिहेवियर है, एंड विच इज़ अ जनरली प्रिवेलिंग बिहेवियर इन द यूनिवर्स। हर जना म्यूचुअली गिफ्ट और रिसीव कर रहा है, लेकिन जब ये गिफ्टिंग और रिसीविंग किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से गिव एंड टेक में बदल जाती है तो ये बहुत कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन हो जाता है और जहां पे अप्रूवल ही वो मैकेनिज्म हो जाता है जिसके बाद आप काम कर सकते हो। सो पीपल आर अफ्रेड ऑफ, हम ये काम कैसे कर सकते हैं, इसकी परमिशन तो हमें हमारे घर वाले नहीं देंगे, हमारे बड़े नहीं देंगे, हमारी सोसाइटी नहीं देगी, हमारा कॉन्शियस नहीं देगा, एंड हमारे फाइनेंसेस नहीं देंगे, हमारी हेल्थ परमिट नहीं करती। Basically, these all are
द वैलिडेटेड मैकेनिज्म टू नॉट डू समथिंग। अरे सही कह रहे हो, अब आपकी तबीयत खराब है तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं? अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अब ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में तो कोई कैसे ही करियर बनाएगा। लेकिन दुनिया में हम हर चीज का एक्सेप्शन भी देखते हैं। किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन से आने वाला इंसान रीचेस टू द पीक ऑफ क्रिएशन, पीक ऑफ सक्सेस। IAS, RAS, CA, डॉक्टर, किसी भी तबके से उठा हुआ इंसान, आज की तारीख में हमारे पास ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। हेल्थ वाइज देखें तो जिन लोगों के ऑर्गन्स भी ठीक से काम नहीं करते या दे आर स्पेशली एबल्ड, वो लोग भी सक्सेस के मॉडल्स क्रिएट करते हैं। दे आर द इंस्पिरेशंस फॉर अस। तो फिर इट इज नॉट अबाउट द रिसोर्सेस, इट इज नॉट अबाउट द अप्रूवल, इट इज नॉट अबाउट द वैलिडेशन, इट इज डेफिनेटली अबाउट द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ आवर बीइंग। अब वो एनवायरमेंट अगर भरा पूरा है, संतोष देने वाला है, खुशी देने वाला है, तो हम उस खुशी से क्रिएट करते हैं और जाकर के लोगों को दिखाते हैं। और अगर वो एनवायरमेंट अव्यवस्थित है, वहाँ पे कुछ कमी लग रही है, लैक है, तो उस लैक को हम लोग बाहर की तरफ जाकर के फिलअप करते हैं, चाहे इंफॉर्मेशन से, चाहे रिसोर्सेज से, चाहे अथॉरिटी से, एंड देन वी परफॉर्म द थिंग्स। तो ये जो आजकल स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, नीड ऑफ वैलिडेशन, नीड ऑफ वैलिडेशन, उसको अगर एक पैनोरामिक व्यू से देखा जाए तो इट इज मोर अबाउट द बिहेवियर जो हर तरीके के मॉडल का इंसान शो करता है। चाहे इंटरनल रेफरेंस मॉडल का इंसान हो, चाहे एक्सटर्नल रेफरेंस मॉडल का इंसान हो। इंटरनल रेफरेंस मॉडल का इंसान इसको क्लेम करेगा, शो अप करेगा और फिर आपसे फीडबैक लेगा। और एक्सटर्नल रेफरेंस का मॉडल का इंसान पहले आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, अपने वॉइड को फिलअप करेगा, फिर वो अपने मन की लाइटनेस देखेगा, इन सब में से मुझे ठीक क्या लग रहा है, और फिर वो क्रिएट करने जाएगा। इन दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है। इंटरनल रेफरेंस मॉडल वाला इंसान तेज जा सकता है, एक्सटर्नल रेफरेंस वाला मॉडल का इंसान थोड़ा स्लो जा सकता है। वो हमारी टिपिकल खरगोश और कछुए की कहानी जैसे। लेकिन ये इंसान कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बीच में सो जाता है। ये इंसान अपनी स्लो एंड स्टडी स्पीड से लगातार चलता जाता है। सो बेसिकली दिस इज कंसिडर्ड एज सेफ मॉडल कुछ भी काम करने का। तो आपकी रिस्क रिटर्न एपेटाइट कैसी है लाइफ को लेकर के, तो एक्सटर्नल रेफरेंस मॉडल इज कंसिडर्ड द सेफ मॉडल। तो बेल कर्व में ज्यादातर लोग इस मॉडल को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। ये वाला जो मॉडल है इंटरनल रेफरेंस मॉडल, ये बेल कर्व में एजेस पे होता है। कुछ लोग बिल्कुल ही वाइल्ड खेलते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जनरेटिव एनर्जी के साथ खेलते हैं। एंड दस यहाँ पे रिस्क और रिटर्न दोनों बहुत हाई है। यहाँ पे लोग बाग या तो बिल्कुल ही आलसी होते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव होते हैं। ये जो है ये बेल कर्व के बीच की जगह है। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द जनता फॉलो इन करती है। इसलिए बिहेवियर में हमको ऐसे नजर आता है कि देयर इज अ ह्यूज नीड ऑफ वैलिडेशन। जैसे मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है वैलिडेशन की। यहाँ पर सब लोग जो ढूंढ रहे होते हैं अपने अपने बिहेवियर के तरीके से, वो होता है उनके मन की लाइटनेस, अब काम करने की तैयारी अंदर से कैसी लग रही है। किसी को वो जल्दी मिल जाती है, किसी को वो स्लो मिलती है, किसी को वो अंदर से मिलती है, कोई उसे बाहर से गैदर करता है। बट दिस इज ऑल अबाउट कीपिंग योरसेल्फ इनटू दैट फ्यूल्ड अप, रेडी, प्रिपरेटिव स्टेज एंड स्टेट, जहां पर आप किसी चीज पर एक्शन ले सको। So next time when you have this need of validation, please do not wrong yourself. This is your safety feature जो आपने चुना है अपने लिए, as in you want to play safe and you are a proponent of so slow progress, and which is okay. हर एक की रिस्क रिटर्न एपेटाइट एक जैसी नहीं होती। हम सब अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और ये दुनिया में हम अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए आए हैं, रॉन्ग या राइट प्रूव करने के लिए नहीं आए हैं। जिंदगी में से सारा फन चला जाता है जहां हम अपने आप को रॉन्ग और राइट प्रूव करने लग जाते हैं, खुद को सेल्फ जज करने लग जाते हैं। ये सेल्फ जजमेंट इज अ लॉट ऑफ अब्यूज, लॉट ऑफ वायलेंस दैट वी डू फॉर आवरसेल्व्स। हम खुद को ही पीटते रहते हैं, नहीं नहीं तुम्हारे बारे में ये गलत है, तुम्हें ये ऐसे नहीं करना चाहिए। और इस तुम्हें में हम जनता की तरफ से अपने आप को बैशअप करने वाले बन जाते हैं। तो मैं न रहकर उनकी ओर से जो तुम है वो बन जाता हूं। Now this becomes a duality in our character जो हम अपने आप को टोटली इंटीग्रेटेड स्पेस में ओन नहीं कर पाते। सो ये जो सेल्फ हिप्नोसिस है, चाहे आपका तरीका कोई भी हो, फॉर मी इट इज मी एंड माई ठाकुर जी।
आपका कोई भी तरीका हो सकता है, आप किसी मोडालिटी को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी रोल मॉडल को फॉलो कर सकते हैं, उस रोल मॉडल के तरीकों को अपनी ज़िंदगी में अपना करके आप अनुशासन को और नियमों को फॉलो कर सकते हैं जो कि पहले के सक्सेस जिन्होंने प्राप्त करी है उन लोगों ने लेड अप किए हैं. सो एवरी वे यू चूज you can find your internal solace, and that is most important and vital for creation. So go all out, find it your way, and keep yourself hypnotized for progress in your life, because you deserve it. You are here for a reason. You are here for a contribution. और अगर आप अपना तरीका ढूंढ लेते हैं जिस तरीके से आपको ये मन की पीस और मन का आनंद और ये कंड्यूसिव स्पेस फॉर क्रिएशन मिल जाती है, देन दैट इज द स्पेस फॉर यू. आप किसी और से पूछने जाएं, किसी और के मार्ग को अपनाएं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है. आप अपने आप को अपना मार्ग खुद सुझाएं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है. ये सिर्फ काम करने के अलग अलग तरीके हैं. सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे लिए सबसे कंड्यूसिव तरीका कौन सा है, हमारे मन की शांति का कोशेंट सबसे हाई और सबसे ज़्यादा ईज पर कहाँ रहता है. What is my personal equilibrium with this universe and its universal powers? And thus, I choose to be myself with total ease and fun. Thank you so much for listening to this video, and for more such information on any of the behavior pattern that makes you feel like needy, greedy, fighting, you can talk to me and you can put your comments in this comment section box. Thank you so much. Stay tuned to Being the Possibility Space, and I will come back with more such information about you, your behavior, your possibilities. Being the Possibility, Poonam Mehta Vyas.